Hi, this is Sen Education Center. Today I am presenting important questions of economics term 2 class 12 and especially for Jackboard. Okay, then accordingly आपके जो टर्म 2 के मॉडल पेपर है सेट 2 के आधार पे कुछ खास क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे विद आंसर। जो है पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में अंतर स्पष्ट करनी है, डिफरेंस बतानी है। तो सेंट्रल बैंक जो है हमारे इंडिया में आरबीआई है, जो कस्टमर को डील नहीं करती, वो बैंकों को डील करती है। ओके, एंड कमर्शियल बैंक जो है हमारे आसपास जो बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो आप समझ सकते हैं कि इसी बेस पे आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, हालांकि आंसर आपके सामने पेश है। तो क्या क्या काम होती है या उनके डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे हमने पूरी तरह से आपको लिखकर बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? तो मनी का आप समझ सकते हैं, मनी एक करेंसी के फॉर्म में रहता है जो बार्टर सिस्टम को क्या किया है, रिड्यूस किया, उसके जो डिमेरिट्स है उसको ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे कुछ फंक्शन यहाँ पे हम लोग देखकर इसको आप लोग स्टडी करके इसको लिख सकते हैं, लिख करके आपकी तैयारी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, differentiate between real flow and monetary flow. Okay, real flow included the factors of production such that labor और लैंड। रियल फ्लो जो होता है वो क्या क्या होता है, जनरली वो लेबर और लैंड से के या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन मनी फ्लो जो होते हैं व्हेन कंपनी पे वेजेस, जो मनी फ्लो कैसे होते हैं, जो कंपनी प्रोडक्ट करते हैं, अपने तैयारी करते हैं, तैयारी करके अपने वेजेस को पेमेंट, अपने लेबर और सर्विस को प्रोवाइडर को अपने पेमेंट करते हैं वेजेस के फॉर्म में, तो वो मनी फ्लो होता है। तो इस तरह से इसके कोई और भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इसको क्लियर करके लिखें और फिर तैयारी करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसे हम लोग बहुत सारे टैक्सेस देते हैं जो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में रहता है। ये डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज इट। तो ये क्या ऐसा टैक्स है जो हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स के रूप में कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एनी वन डिमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम जिसको वस्तु विनिमय सिस्टम भी कहते हैं, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि डिमेरिट क्या था कि जो हम लोग सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये उसका डिवीज़न जो होता है वो सही नहीं हो पाता, बिकॉज कि किसी का एक सामान का वैल्यू या एक गुड्स का वैल्यू अदर से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसका डिमेरिट बार्टर सिस्टम का डिमेरिट है, जिसके लिए मनी या करेंसी की खोज की गई और इसको हटा दिया गया। डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 1929 में बहुत ज़बरदस्त ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, आर्थिक संकट हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये करीब करीब चलता रहा। करीब आपका इसका जो असर देखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी देखा गया था, लेकिन आप लोग को इस लिमिट में ही ज़्यादा वर्ल्ड लिमिटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1929 से शुरुआत हुआ था और इसका जो असर पड़ा था पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसका पड़ा था, बिकॉज यूएसए में जो इसका जो शेयर बाजार में अचानक कई उसके जो शेयर के भाव है गिर गए थे, जिसका असर अलग अलग शेयर मार्केट्स, अलग अलग कंट्री के शेयर मार्केट्स में भी देखा गया था। फैक्ट्री शट डाउन हो गए थे। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे पॉइंट्स को हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज अ मेजर टू टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। कहने का मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें कि फिनिश गुड्स और सर्विसेज जो ऑलरेडी तैयार हैं, उसका जो कितना डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड उसी को कहते हैं। एक इकोनॉमी में कितना डिमांड है उसी को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, तो हो गया एग्रीगेट डिमांड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट आप लोग जानते हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो ईयरली या थर्ड ईयरली एक बजट पेश की जाती है, जिसमें तरह तरह के टैक्सेस से रिलेटेड या जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड या डिफरेंट एरिया से रिलेटेड उसमें बजट दिए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट बजट होता है। इसको जनरली हमारे अकॉर्डिंगली इंडिया के सेंस में अगर बात करेंगे तो ये पार्लियामेंट में इसको पेश की जाती है, और बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पेश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CRR या कैश रिजर्व रेशियो? इसका भी आंसर आपके सामने यहाँ पे पेश है। उसी तरह से नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री
ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारे जो इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। याद रखिएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। लाइक हमारे जो स्कूल या कॉलेजेस के सेशन चलते हैं अप टू इंटर क्लासेस तक, उसी तरह के नेशनल इनकम में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अगर बोला जाए तो उसे हमें क्या कहते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उस दौरान जो भी हमारे कंट्री में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया था उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। उससे जो बेनिफिट्स हुआ या उससे जो इनकम आया है उसको हम लोग नेशनल इनकम के रूप में मानते हैं। Who were economic agents? Economic agents कौन है? तो economic agents are the consumer, producer and influencers of the capital market that and the economic at large। मतलब हम सब भी इकोनॉमिक एजेंट्स हो सकते हैं बिकॉज हम लोग कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं बिकॉज जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इसे हिंदी में अगर इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु बोलते हैं फाइनल गुड्स को। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो हम लोग उसको आगे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइनल गुड्स जो फाइनली कंप्लीट हो चुका, अब उसे कंज्यूमर को देना है ना, तो उसे कहते हैं फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी उसमें उसको तैयारी करने के लिए हमें आगे भेजना है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन दैट हैज़ नो ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट आउटसाइड इकोनॉमी। मतलब आउटसाइड क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब अपने ही लिमिटेड एरिया तक ही हम इकोनॉमी को हम लोग ट्रांजेक्शन या ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का एक ऐसा सिस्टम होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी इज देयरफॉर एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट। ये अपने तक ही सीमित रहती है। ये बाहर अदर कंट्री में हम लोग नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं या बाहर देशों से या बाहरी इकोनॉमी से हम लोग कनेक्टिविटी नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन इकोनॉमी जस्ट उसका अपोजिट है। ये क्या होता है? ये हमारे जो कनेक्टिविटी होता है ये डिफरेंट जोन से या डिफरेंट एरिया से हम रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि दूसरे कंट्रियों के साथ भी हम कनेक्टिविटी रख सकते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी को क्या कह सकते हैं? ओपन इकोनॉमी। नाउ दिस वीडियो इज ओवर। ओके, देन आई होप आप सभी को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयारी करने में सुविधा होगी। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, आप जब तक इसे शेयर या सब्सक्राइब ना करें या इस वीडियो को लाइक ना करें तब तक मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। आशा करते हैं कि इसी तरह से वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 का इंतजार करते रहें।